हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। यूएस के अंदर जो रेटिंग है वो AA से AA+ हो चुकी है। रेटिंग डाउनग्रेड हो गई है। जो सबसे टॉप रेटिंग है वो AAA रेटिंग मानी जाती है। रेटिंग्स होती क्या है, इसका इम्पैक्ट आप पे, क्रिप्टो पे, स्टॉक पे क्या है, उसको बहुत जल्दी अंडर 5 मिनट कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रेटिंग्स होती क्या है, जैसे आप बैंक के अंदर जाते हो, लोन लेने जाते हो, तो आपको बैंक वाला कहता है अपना सिबिल स्कोर बताओ, तो आप अपना सिबिल स्कोर बताते हो। सिबिल है क्या, बेसिकली आपकी क्रेडिट रेटिंग ही तो है कि आपकी रेटिंग क्या है। तो आपका सिबिल स्कोर कम होता है तो आपको वो लोन नहीं देता, कहता है भैया आपके लिए दरवाजे बंद हैं, या वो कहता है मैं बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, या कोई सिक्योरिटी लेके आओ भैया। यही तो होता है ना आपके साथ। सिमिलरली एक दुनिया के जो देश हैं उनको 3 रेटिंग एजेंसी जो हैं वो रेट करती हैं, जिसमें S&P है, मूडीज़ है और फिच है। और जो फिच है वो अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है। और फिच ने काफ़ी सालों बाद मतलब यूएस की जो रेटिंग जो है वो गिराई है AAA से AA+। अब इसमें यूएस के लिए क्या है, यूएस के लिए सिंपल सी बात है भैया, मेरी अगर रेटिंग गिर गई, किसी भी देश की रेटिंग गिर गई, तो उसको मार्केट से में उसकी स्टैंडिंग एक कम्युनिकेट होती है कि भैया इकोनॉमी कोई अच्छे हालात में नहीं है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि बहुत गलत साइन जाता है पूरी दुनिया में कि जब रेटिंग गिरती है। नंबर 1। नंबर 2, जब मैं पैसे को रेज करने जाता हूँ, जब यूएस की गवर्नमेंट जब डेट रेज करने जाएगी तो उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, क्योंकि जो पैसा देने वाला है वो ये कहेगा कि भैया मैं पैसा दूंगा लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, राइट। तो जब अगर अब मेरे को डेट रेज करना है तो मेरे को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। इसीलिए यूएस के अंदर क्या होगा कि जो वहाँ के बॉन्ड्स हैं वो अब ज़्यादा यील्ड देंगे। अब जब बॉन्ड ज़्यादा यील्ड देंगे और कोई कंपनी है उसका पैसा सपोज इमर्जिंग मार्केट में लगा हुआ है स्टॉक्स के अंदर, जैसे आपने देखा होगा इंडिया के अंदर सेंसेक्स पे फर्क पड़ा इस न्यूज़ के आने के बाद। क्योंकि इमर्जिंग मार्केट से, स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के सेफ हेवन में जाएगा। सेफ हेवन क्या होता है, यूएस का जो बॉन्ड है वो इट इज़ लाइक अ गारंटी ऑफ अ यूएस गवर्नमेंट। तो वो वहाँ से पैसा निकल के वो कहेंगे यार वहाँ अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बॉन्ड्स में, तो वहाँ पे हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये वजह होती है इसकी। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि इमर्जिंग मार्केट जो होती है वहाँ से स्टॉक से पैसा निकल के यूएस के बॉन्ड्स में पैसा जाता है और यूएस को ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा अब उसे अगर नया डेट रेज करना है। फिच का क्या कहना है, फिच कह रहा है कि भैया यूएस के अंदर हमने रेटिंग इसलिए गिराई है, पिछले कुछ सालों से ड्रामा देख रहे हैं कि 2011 में, 2013 में, 2021 में, 2023 में हम देख रहे हैं कि बार बार ये डेट सीलिंग को हिट कर रहे हैं। मतलब डेट सीलिंग जब एक बारी आप सोचो ना, पिछले जून के अंदर 31.4 ट्रिलियन US डॉलर जो थी वो डेट सीलिंग थी, कि उसको यूएस कांग्रेस में लास्ट मोमेंट पे जब वो बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब आ गए तो उन्होंने उसको हटाया, डेट सीलिंग को रेज करा। 1 महीने के अंदर 1 ट्रिलियन यूएस जो है वो डेट इशू कर चुका है फ्रेश, 1 ट्रिलियन 1 महीने के अंदर। तो ये जो हर कुछ सालों के अंदर, पिछले 20 सालों में बार बार ये जो केओस देख रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने रेटिंग गिराई है। प्लस बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो यूएस इकोनॉमी इज रियली नॉट अ गुड शेप। जैसे कि मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ, जैसे सपोज करिए कि स्टूडेंट लोन जो है वो 1.8 ट्रिलियन US डॉलर पे पहुंच चुका है। पर स्टूडेंट $40,000 का लोन है। क्रेडिट कार्ड 1.3 ट्रिलियन US डॉलर पे पहुंच चुका है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्रेडिट कार्ड लोन कितना पहुंच चुका है। यूएस के अंदर जो डेट पर सिटीज़न है वो $1,00,000 पहुंच चुका है पर सिटीजन। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं। आप कोर इन्फ्लेशन देख लीजिए, वो 4.8% पे है। इन्फ्लेशन जो है वो 2% का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे अब लगता नहीं कि वो 2% से नीचे कभी आ पाएगी। कोर इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी कंट्रोल में है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर, क्योंकि जो फेड ने इतने रेट हाइक्स किए हैं उसके जो इम्पैक्ट है उसमें आने में 6 महीने से 1 साल लगता है, उसका रियल इम्पैक्ट आने में। ऐसा नहीं होता है कि फेड ने रेट हाइक किए और उसका इम्पैक्ट आपको अगले हफ्ते मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है इसका इम्पैक्ट आपको अगले कुछ आने वाले समय में मिलता है। और प्लस ये भी सर्टेन बताया जा रहा है, IMF की भी रिपोर्ट है कि यूएस जो है वो रिसेशन में जाएगा ही जाएगा। तो ये काफ़ी सारी ऐसी खबरें हैं जिसकी वजह से रेटिंग्स जो है वो डाउन हुई है। अब इसका क्रिप्टो पे ओवरऑल इन सब चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सीधी सी बात है, क्रिप्टो भी एक स्पेकुलेटिव एसेट क्लास है। और अगर किसी कंपनी को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब वो अपना प्लान बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि यार स्पेकुलेटिव एसेट क्लास
से मेरे को जो फिक्स्ड सेफ हेवन है वहाँ पे भी अगर डिसेंट रिटर्न मिल रहा है तो वहाँ से पैसा निकलता है, और जो डिसेंट जो सेफ हेवन्स हैं जैसे यूएस बॉन्ड है उसमें पैसा शिफ्ट होता है। इसीलिए आपने क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी इसका इम्पैक्ट देखा, राइट। सो आने वाले टाइम में यूएस की रेटिंग्स अगर डाउन हुई हैं, और जो कि यूएस की जेनेट येलन और वहाँ की बाइडेन बहुत नाराज़ हैं और दे से कि वो कह रहे हैं कि आर्बिट्री है, मनमानी है। 2018 के डेटा पे भी और 2019 के डेटा पे इन्होंने ये रेटिंग्स गिराई हैं और बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बट ये तो गवर्नमेंट का काम है क्रिटिसाइज़ करना। लेकिन जो रियलिटी है वो रेटिंग्स से पता लग रही है कि यूएस की इकोनॉमी कुछ बहुत अच्छी शेप में नहीं है, क्योंकि यूएस की रेटिंग का गिरना इज़ वेरी अलार्मिंग थिंग, राइट। तो ये था 5 मिनट 34 सेकंड के अंदर हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये अपडेट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेगा और कमेंट ज़रूर करेगा कैसा लगा आपको ये अपडेट। थैंक यू वेरी मच।